आपके घर के अंदर जो पुरानी टाइल होंगी वहां पर आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आजकल फैशन के चलते लोग उन पुरानी टाइल को निकाल रहे हैं, नई टाइल को लगवा रहे हैं और आजकल कोई भी उन पुरानी टाइल का इस्तेमाल नहीं करता है। पर एक चीज से आप बिल्कुल सहमत करोगे कि उन टाइल की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी होती थी। अब टाइल का किसी कारपेट के तरह तो होता नहीं है कि आपने 1-2 साल बाद उसे बदलवा लिया, तो इसीलिए आपके घर की जो टाइल होगी उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उसे सालों साल तक कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर आप खराब क्वालिटी की टाइल लगवाते हैं तो कुछ सालों बाद वो टूट सकती है, उनके ऊपर के जो डिजाइन पैटर्न है वो डल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके टाइल का लुक भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ क्वालिटी चेक आपको जरूर करके देख लेने चाहिए आपके टाइल के ऊपर, जिससे कि आपको ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसे कि आपको पता होगा टाइल में 10% से भी ज्यादा वेस्टेज कंसीडर किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि साइड पर हैंडल करते समय या फिर ट्रांसपोर्टेशन में टाइल के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ लेनी जरूरी है, जब भी आप दुकानदार के पास से माल लोडिंग करने वाले हैं अपने व्हीकल में, उससे पहले आपको टाइल बॉक्स एक बार अवश्य चेक कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर टाइल के कोने टूटे हुए हैं या फिर बीचों बीच अगर टाइल टूटी हुई है तो ऐसे टाइल को बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि पूरे पैसे दे रहे हो तो किस लिए टूटी हुई टाइल को ले रहे हो। क्योंकि जब माल आपके साइड पर जाएगा उसके बाद जाकर टूटी हुई टाइल के बारे में दुकानदार आपको बोलने नहीं देगा। अब हर किसी बॉक्स को खोलकर टाइल को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके बजाय आप 1-2 बॉक्स को रैंडमली चेक करके देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। जब भी आप टाइल को चेक करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वो होता है टाइल का सरफेस। अगर आप टाइल के सरफेस का प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हो तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे कि टाइल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर आपको स्क्रैच विजिबल नहीं होने चाहिए। अगर आसानी के साथ उस टाइल के ऊपर स्क्रैच आते हैं तो इस तरह की टाइल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस तरह की टाइल जब घर में लगवाई जाएंगी तो आसानी के साथ उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे और इस तरह की टाइल जल्दी खराब हो जाएगी। अब अगली चीज जो कि आपको सरफेस के ऊपर देख लेनी चाहिए वो होती है डिजाइन। आपने जो कोई भी डिजाइन फाइनल की है, ध्यानपूर्वक देखिए कि उस डिजाइन में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जो आपकी टाइल का कलर होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कलर में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपको कुछ जगह पर टाइल का कलर डल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस तरह का टाइल का इस्तेमाल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब अगला क्वालिटी चेक जो कि आपको टाइल के ऊपर करके देखना चाहिए वो ये होता है कि आपको किसी सपाट सरफेस पे आपके टाइल को रखना है, या फिर अगर आपकी टाइल है तो उसके ऊपर उल्टी दूसरी टाइल को रखना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी टाइल जो है वो कितनी बेंड है। अगर दोनों सरफेस के बीच में गैप ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी टाइल ज्यादा बेंड है। अब यहाँ पर ज्यादा बेंड टाइल लगाने का नुकसान ये हो जाता है कि टाइल की फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, भले ही आपका कारीगर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। उसी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए जो आपकी टाइल होती है उसके जो एजेस होते हैं उनके तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर टाइल खराब क्वालिटी के है तो उसके जो एजेस होते हैं वो अनइवन होते हैं। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से टाइल की फिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल थिकनेस। जैसे कि आपको पता होगा टाइल की थिकनेस डिपेंड करती है कि आप कौन से टाइप की टाइल ले रहे हो। अगर टाइल की थिकनेस बहुत ही कम है ऐसे समय में टाइल जल्दी टूट सकती है, इसीलिए टाइल की थिकनेस एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो कौन सी टाइल आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प होगा, तो आपके लिए विट्रीफाइड टाइल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि ये टाइल बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात आपके वॉल टाइल की तो वहां पर आप सिरेमिक टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप दुकानदार के पास से टाइल परचेस करते हैं तो सेम लॉट वाली टाइल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर होता यह है कि अगर लॉट चेंज हो गया ऐसे वक्त में टाइल की जो शेड होती है वो थोड़ी सी लाइट या फिर डार्क हो जाती है। अब शुरुआती वक्त में ये चीज जल्दी पता नहीं लगती है, खास करके फिटिंग करते समय, पर जब टाइल कंप्लीटली फिट हो जाती है उसके बाद जाकर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कुछ टाइल की जो शेड है उनमें आपको फर्क दिखाई देता है और ये चीज दिखने में भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो तो सेम लॉट वाली टाइल का इस्तेमाल कीजिए। और जो आपकी टाइल होगी उसका साइज सेम होना चाहिए और उसका डायगोनल भी आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमारे घर के लिए ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कॉस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है ऐसे समय में आप जो है ब्रांडेड टाइल की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी और टाइल की लॉन्ग लाइफ भी मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड इन दोनों टाइल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है टाइल को परचेस करते समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।